अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसमें आज हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा जो फाइलम है उसका नाम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपको पता है कि ये बहुत मशहूर है इस लिहाज से कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आते हैं, तो इसके अंदर अगेन बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको देखते रहें। तो सबसे पहले इसका फाइलम एकाइनोडर्मेटा का इंट्रोडक्शन। इनको हम लोग स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका MCQ भी बन सकता है कि ऐसे जानवर जिनकी स्किन के ऊपर कांटे हों तो उनको हम लोग स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। फिर दूसरा फिर अगेन MCQ है कि इनकी जो ओवरऑल स्पीशीज़ हैं वो 5000 स्पीशीज़ हैं। हैबिटेट के हवाले से अगर देखा जाए दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, और ये पानी में एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में होते हैं, यानी ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते। उसके बाद इनके हैबिटेट के हवाले से ये दो तरह के होते हैं। कुछ इसके अंदर ऐसे भी जानवर आपको मिलेंगे जो फ्री लिविंग हैं, आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी रॉक के साथ, किसी चट्टान के साथ हर वक्त अटैच रहेंगे। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अटैच्ड भी हो सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ से एक MCQ बन जाता है जो केक लाइक है, केक की शक्ल का है, तो वो उसको हम लोग यहाँ पे बिस्कुट लाइक, इसको हम केक अर्चिन बोलते हैं। फिर इसी तरह स्टार शेप्ड होता है विद शॉर्ट आर्म्स, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, विद शॉर्ट आर्म्स, उसको हम लोग स्टार फिश बोलते हैं। फिर अगेन स्टार शेप बट लॉन्ग आर्म्स, उसको हम लोग ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो इस तरह करके इसकी एग्जांपल हैं एलोंगेटेड जो हैं सी ककम्बर। तो ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ से एक MCQ बन सकता है। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। आगे बताया कि अभी सारे के सारे क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे अडल्ट जो हैं ये गोलाई के रुख हैं, यानी रेडियल सिमेट्री शो कर रहे होते हैं। लेकिन याद रख लें ये पूरा का पूरा फाइलम जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री में आता है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रा निडेरिया के बाद सारे ही बाइलेटरल सिमेट्री में हैं। आप कहेंगे जी ये तो देखें ये तो गोल है जी, ये ऐसे है, तो ये केक भी गोल होता है। भाई इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो लार्वा की बुनियाद पे की गई है, अडल्ट की बुनियाद पे नहीं की गई। हालांकि अडल्ट इसके गोलाई में होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन ही इसकी हमने लार्वा की बेस पे की है, तो इस वजह से। और लार्वा जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। फिर इनके अंदर सेंट्रल डिस्क होती है, ये दिस इज सेंट्रल डिस्क, और सेंट्रल डिस्क से इसकी जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो ओरिजिनेट जो हैं। फिर इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि अडल्ट जो है क्योंकि रेडियल सिमेट्री करते हैं, तो रेडियल सिमेट्री में एक साइड होगी ओरल और एक साइड होगी अबोरल, यानी इसका जो माउथ होता है स्टारफिश का समझ लें वो निचली साइड पे होता है, ये ओरल, और इसके ऑपोजिट इसके ऊपर यहाँ पे इसके एनस होता है। तो ओरल अबोरल एक्सिस भी इसको बोलते हैं, नीचे ओरल है ऊपर एबोरल है यानी एनस है। तो ये आप लोगों ने बता देना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। डेलिकेट एपिडर्मिस होती है इसकी, इसका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। ठीक है, और क्योंकि ये मीज़ोडर्मल है, क्योंकि मीज़ोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है, तो इट कैन बी रिगार्डेड एज एंडोस्केलेटन, इसको हम एंडोस्केलेटन कह सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी सिस्टम्स की तरफ। बॉडी सिस्टम में दो ही सिस्टम ऐसे हैं जो इसके वेल डेवलप्ड हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वेल डेवलप्ड है, बाकी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और ये नर्वस सर्कुलेटरी जो हैं ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम के अंदर फेरेंजियल रिंग होता है एक, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई स्टारफिश, ये स्टारफिश आ गई, और ये इसका आ गया माउथ यानी ओरल साइड, और इसके पीछे इसके माउथ की बैक साइड पे इसका जो है फेरिंग्स होता है, ये देखें फेरिंग्स। तो इसके फेरिंग्स के इर्द गिर्द यहाँ पे एक रिंग होता है, फेरेंजियल नर्व रिंग बोलते हैं उसको, जो कि ब्रेन के तौर पे इसका काम कर रहा है। और ये यहाँ से नर्व्स जो हैं पूरी बॉडी में जाती हैं, जो कि पूरी बॉडी के साथ उसको कम्युनिकेट रखती हैं। तो एक नर्व रिंग कह सकते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। जिस्म के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है मौजूद है। होता क्या है कि ये
एक ओपनिंग होती है मैड्रीपोराइट, अभी डायग्राम में भी आपको दिखा देंगे। मैड्रीपोराइट क्या ओपनिंग है कि इसके ऊपर वाली साइड पे एक ओपनिंग होती है, उस सुराख को, जालीदार सुराख को हम लोग कहते हैं मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट बोलते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस मैड्रीपोराइट के ज़रिए ये पानी को अंदर ले जाता है और जिस जगह उसने मूव करना होता है उस जगह पे एक ख़ास पाइप होते हैं जिनको कहते हैं रेडियल कैनाल्स, उनके अंदर ये पानी भेज देता है। अब ज़ाहिरी बात है जब पानी इसमें जाके इसमें जाएगा तो ये बाजू लंबी हो जाएगी और इस बाजू के नीचे ट्यूब फीड्स होते हैं, वो ट्यूब फीड्स जो हैं वो ज़मीन के साथ, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ये देखिए बाजू लंबी हो गई और यहाँ पे आके ये ट्यूब फीड्स, इसके नीचे ट्यूब फीड्स होते हैं और ट्यूब फीड्स जो हैं वो किसी सबस्ट्रेटम से उसको पकड़ लेते हैं और जब उसमें से पानी निकाला जाता है वापस तो फिर वो जो आर्म है वो शॉर्ट हो जाएगी और वो जानवर उस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। तो मैड्रीपोराइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस फाइलम के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर आप बता दें इसमें सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है और अगेन ये बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये बाइपिनेरिया, इसके दो लार्वा हैं, बाइपिनेरिया और एक का नाम है ब्रैक्यूलेरिया। ये जो दो लार्वाज हैं इनकी बुनियाद पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, तो ये बाइलेटरल में आएंगे। रीजनरेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीगेन इट्स लॉस्ट पार्ट, बहुत मशहूर है इस फाइलम के अंदर कि इसमें स्टार फिश है, सी कुकम्बर है, ब्रिटल स्टार है, ये अपने खोए हुए हिस्से को दोबारा हासिल कर लेते हैं। बहुत कम फाइलम्स के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। लोकोमोशन के बारे में मैंने अभी बताया आपको, इनकी बाजू जो होती है उन बाजुओं के नीचे एक सक्शन कप मौजूद होता है। उस सक्शन कप्स, बहुत से सक्शन कप्स होते हैं और इन सक्शन कप्स को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीड्स और इनकी मदद से ये मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये जो अब आखिरी जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका किसी टाइम भी बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो है कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द सिमिलरिटीज़ ऑफ एकाइनोडर्म विद कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेट्स रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवरों के साथ या कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रखने वाले जानवरों के साथ इनकी कौन कौन सी खूबियाँ जो हैं वो। हालांकि आप खुद देख लें कि ये बहुत ही सिंपल जानवर है, डाइजेस्ट सिस्टम और रेप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम भी नहीं है और कॉर्डेट्स में इंसान भी आ जाता है, तो उनके साथ इनकी क्या सिमिलरिटीज़ है समझ नहीं आती बात की। और इस फाइलम को उठा के इतना ऊपर क्यों रख दिया जबकि इसके अंदर ना कोई सिस्टम है, दो सिस्टम्स के अलावा बाकी सिस्टम वेल डेवलप्ड ही कोई नहीं है, तो इसको उठा के इतना ऊपर लेके जाने की क्या ज़रूरत थी इसको। लेकिन वजह थी सिमिलरिटीज़ किसके साथ? कॉर्डेट्स के साथ। इस वजह से, और आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी चलती है, तो क्योंकि सिमिलरिटी कॉर्डेट्स से बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से इस फाइलम को उठा के हम यहाँ ले आए हैं। मिसाल के तौर पे दोनों कॉर्डेट्स में और एकाइनोडर्म्स के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है, लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, यानी बोथ आर ड्यूट्रोस्टोम्स, दोनों ड्यूट्रोस्टोम है। फिर इसके अलावा इनके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल फॉस्फोक्रिएटिनिन उनमें भी होता है और इनमें भी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको कॉर्डेट्स के बहुत करीब कर देती हैं, ये आपने बता देना है। फिर ये भी एमसी की शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ये क्वेश्चन यूँ आ जाए, एकाइंड में एफिनिटीज़ कुर्बत किसके साथ? हेमी कॉर्डेटा के साथ। कुर्बत इसकी कॉर्डेटा के साथ, तो वो बताएं क्या है, तो आप बता दें। वो 2-3 बातें वही हैं जो मैंने बताया आपको कि सिलोम फॉर्मेशन है इसकी, सिलोम दोनों में पर हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ से वो मेसोडर्म ड्राइव होती है उसके बारे में। ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, दोनों ही क्या हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है, कॉर्डेट्स के अंदर भी मीजोडर्म से एंडोस्केलेटन बनता है, इनमें भी वही बनता है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरिटी जो है ये जो इनके दरमियान पाई जाती है, आखिर में बुक वाला आपसे ये बात करेगा कि ये सिमिलरिटी इत्तफाकिया है या ये कोई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं कि अगर कोई एक नस्ल चलती आ रही है, दूसरी कोई और नस्ल चलती आ रही है, वो इत्तफाकिया या एक्सीडेंटली एक जगह पे कोई बातें उनकी कॉमन हो जाएं, तो उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे चमगादड़ के उड़ने वाले पर
और परिंदों के उड़ने वाले पर। अब परिंदे एंटायरली डिफरेंट चीज़ है, चमगादड़ या बैट एक मैमल है, दोनों की अलग लड़ी है, लेकिन दोनों में एक क्वालिटी कॉमन आ गई है और वो उड़ने का तरीका, दोनों ने पर बना लिए हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर परों का और इसका स्ट्रक्चर परों का एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन उनका एक हो गया। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। तो कहता है कि क्या ये जो सिमिलैरिटी है ये इत्तफाकिया या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है? तो आप कहेंगे नहीं, ये इत्तफाकिया नहीं है, ये इसलिए दोनों आपस में जो हैं इतने कॉमन हैं क्योंकि दोनों के एंसेस्टर्स जो हैं यानी कॉर्डेट्स और एकाइनोडर्मेटा के एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन है। और इसके अलावा आखिरी बात आपने फिर यहाँ पे ये बतानी है कि दोनों की जो अर्ली डेवलपमेंट्स है, द डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट्स एंड द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एकाइनोडर्म्स आर मोस्टली सिमिलर। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर वीडियोज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।